हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11th फिजिक्स के अंदर हम और चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। वेक्टर वाला पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। आज देखने वाले हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के अंदर जैसे जो क्वांटिटीज है हमारी, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, वो सारी आज हम इसके अंदर कवर करने वाले। ठीक है, वो क्या क्या है? पहली हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमने बना लिया एक टू डायमेंशनल प्लेन। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा आर। ठीक, कोई भी पोजीशन वेक्टर आर, ये हो गया पॉइंट आर को हम कैसे लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस में y माइनस में 0 j। पोजीशन वेक्टर लिखना मैंने पहले वाली क्लास के अंदर भी बताया था। अब भी देख लो कि इस एक पॉइंट के वेक्टर कोऑर्डिनेट है x और y। तो क्या करेंगे? ये हो गया हमारा ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। तो x2 माइनस में x1, x माइनस में 0, फिर क्या करना? y2 माइनस में y1। तो क्या आ गया हमारा? y माइनस 0 j। ठीक है, y माइनस 0 j। अब क्या है? ये तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है। कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर चला गया। इस पोजीशन इसके ऊपर इसके कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश। ठीक है, ये o हो गया हमारा, ये हो गया OB। इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया क्या है? r डैश। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r डैश। ठीक है, r डैश क्या आएगा? x डैश माइनस में 0 i कैप प्लस में y डैश माइनस में 0 j। ठीक है, तो हमें r पता है, r डैश पता है। हमारा चेंज क्या है? a b वेक्टर हमारा चेंज है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आता है? देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आता है? ये वेक्टर देखो, इसका हेड और इसका टेल एक जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये तीसरा वाला वेक्टर हमारा क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा इस ट्रायंगल का। कैसे लिखेंगे? r वेक्टर प्लस में ab वेक्टर इज इक्वल टू r डैश वेक्टर। आई बात। अब हमें निकालना क्या है? ए बी चेंज है ना हमारा, तो कैसे निकालेंगे? r डैश। ठीक है, सॉरी, ए बी निकालना है ना, तो ए बी को इस साइड रखते हैं, r को इस साइड हो गया। r माइनस में r डैश माइनस में r हमारा क्या आ गया? चेंज आ गया। ठीक है, इससे लिख सकते हैं डेल्टा r। डेल्टा r किसके बराबर है? r डैश माइनस में आगे बात सुनिए। या फिर इसको कैसे लिखोगे? ए बी r डैश की वैल्यू क्या है भाई? r डैश हमारा यहां से क्या है? x डैश। तो x डैश माइनस में x i कैप प्लस में y डैश माइनस में y j। ठीक है, देखो r डैश और r की वैल्यू पुट की है यहां से मैंने। ठीक है, r डैश की और r की वैल्यू पुट की है, तो ये वाला हमारा आ गया डेल्टा r। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x, यानी x के अंदर चेंज, साथ में i यूनिट वेक्टर और डेल्टा y j यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशन के अंदर कैसे आएगी हमारी? डेल्टा r, डेल्टा x और डेल्टा y। देखो इसके अंदर भी देख लो आप, आपका जो y की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है ना। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ये इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इसको कैसे आएगा? देखो, y की पोजीशन है हमारी, इनिशियल पोजीशन ये है, और y ये बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी? ये चेंज होगी। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। और x देखो, x की पहले पोजीशन क्या थी? ये थी। इसके बाद x की पोजीशन क्या होगी? ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा x। दोनों चीजें चेंज हो रही है ना, हमारे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा हमारा? और
पोजीशन वेक्टर तो पहले ही देख लिया था हमने, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वी एवरेज पहले देखेंगे एवरेज। तो वी एवरेज हमारा क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर भी देखा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टाइम इंटरवल, ठीक है, कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर हमारी कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। अब देखो चेंज इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डेल्टा आर, ठीक है, और टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, प्लस में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जी, ठीक है। तो वी बार हमारा वी एवरेज क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस में वी वाई जे। आगे बात सुन, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे, इसको एक बार या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं मैं इस साइड वाले को, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपको पता है ना कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि टाइम की एक फिक्स वैल्यू के लिए, ना कि पूरे इंटरवल के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पूरे इंटरवल के लिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, ये वी एवरेज है, इसके अंदर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और साथ में इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा दें तो वो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम का चेंज है वो बिल्कुल ही स्मॉल है, टाइम में चेंज है वो टेंड्स टू 0। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस में डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी जे। ये वाली वैल्यू है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, वो होती है डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस में डी वाई बाई डी टी जे, ठीक है, डी वाई बाई डी टी जे। ये चेंज कैसे होती है ये भी देखेंगे, ठीक है। एक बार ये देख लो, इसको नोट कर लो कि v हमारा कैसे है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या है, इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन अपॉन में टाइम इंटरवल। अब ये चेंज कैसे होता है dx बाई dt में, वो आगे देखो कैसे, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये कैसे आता है। एक कर्व बना लिया हमने, एक कर्व ले लिया, ठीक। पहले ये पॉइंट पे था कोई ऑब्जेक्ट, फिर काम पहुंच गया बी में, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर हमारा बी, ठीक। ये आर हो गया हमारा, ये R1, ठीक है, R1 हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा R, ये हो गया R। अब हमारी वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है इस केस में ए बी, वो क्या होगी R1 माइनस में R, ठीक। आगे बात सुनिए, R1 माइनस में R अपॉन में, अब वेलोसिटी देखेंगे तो R1 माइनस में R अपॉन में डेल्टा टी 1, इसकी केस में 1। अब क्या करते हैं हम, टाइम है उसको कम ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी के लिए, सॉरी डेल्टा T2 के लिए कोई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे ऑब्जेक्ट में, वो क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यानी
डेल्टा टी टाइम T2 टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट ए से सी पर ही जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे फिर? अब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? ए सी, ये मान लिया हमारा R2, ठीक है। तो R2 माइनस में R1, सॉरी R2 माइनस में R1 नहीं, R2 माइनस में R अपॉन में डेल्टा T2। ऐसे ही अब हमने डेल्टा T3 ले लिया, वो डेल्टा T2 से स्मॉल है, ठीक है, डेल्टा T2 से स्मॉल है। और बात सुनो, तो फिर ये ऑब्जेक्ट ए से इस के ऊपर मूव कर पाएगा कम टाइम के अंदर बी के ऊपर। देखो पहले डेल्टा T1 हमारा बड़ा था तो ये ए से बी तक चला जाएगा इतने टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट। डेल्टा T2 हमारा कम था तो वो ए से सी पर ही जा पाएगा। फिर डेल्टा T3 है वो और स्मॉल है तो वो ए से डी पर ही जा पाएगा। तो हमारा क्या आ गया? एडी क्या आएगा अब की बार? ये हमने ले लिया R3, तो R3 माइनस में R, ठीक है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, और टाइम हमारा क्या आ गया आपके पास? डेल्टा T है, ठीक। आगे बात सुनिए, ये होगी 3 तरह की पोजीशन, ठीक है। अब इसकी चौथी पोजीशन मैं यहां बना लेता हूं, वरना उसके अंदर हमारा हो गया ए से, ये हो गया ए। अब हमने ले लिया डेल्टा T4 और टेंड्स टू 0, यानी जो टाइम है वो टेंड्स टू 0 है, टाइम इंटरवल है वो टेंड्स टू 0 है। इतने टाइम के अंदर ये ऑब्जेक्ट कितना मूव कर पाएगा? बहुत ही स्मॉल, ठीक है। मान लिया कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी? एक पॉइंट जितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, ये पॉइंट यानी यहां था तो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो चेंज हमारा क्या आएगा फिर उसके के अंदर? चेंज हमारा क्या आएगा फिर? ए, मान लिया वो पोजीशन क्या है? ए डैश, ठीक है, एक स्मॉल पॉइंट ही है ना, ठीक है, आगे पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। अब इस पॉइंट से चेंज हमारा क्या आएगा? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? dx बाई dt। कैसे? dx बाई dt, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल चेंज है। तो इस पॉइंट से वेलोसिटी हमारी क्या आएगी फिर? dx बाई dt, dx बाई dt। क्यों? क्योंकि फिर इस पॉइंट से हम क्या लेंगे? स्लोप लेंगे ना इसका, dx बाई dt। इस पॉइंट से इस पूरे कर्व का स्लोप क्या आएगा फिर हमारा? dx बाई dt, ठीक है। आगे भी बात सुनिए, dx बाई dt। डेल्टा x वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? dx में, और डेल्टा t हमारा किस में चेंज हो जाएगा? dt। बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? dx और नीचे क्या लेंगे? dt, ठीक है। ये क्वांटिटी आ जाएगा ना कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, मतलब वो मूव ही नहीं कर पाएगा इतनी दूर इतनी जल्दी, लोग, ठीक है, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगी, वो क्या होगी? dx और dx बाई dt, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिखते हैं? dx बाई। आगे वही बात सुनिए, dx बाई dt। अब क्या करेंगे? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आती है किसी भी पॉइंट के ऊपर? ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी पॉइंट के ऊपर क्या आती है? टेंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है। और टेंजेंट कैसे निकालते हैं? dx बाई dt, ठीक है। या तो स्मॉल चेंज बोल लो आप, या फिर एक पॉइंट के लिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी की? उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, dx बाई, ठीक है। अब इसको 2 डायमेंशन के अंदर कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू dr बाई dt, dr बाई dt इसको कैसे लिख सकते हैं? dx बाई dt आई कैप प्लस में dy बाई dt जी, आगे बात सुनिए, dy बाई dt को नोट कर।
अब देखेंगे एक्सेलरेशन हमारा कैसे आएगा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालना। अब क्या करना है, dv बाई dt, dv बाई dt को कैसे लिखेंगे, dv बाई, ये हो गया हमारा, मान लिया एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसके अंदर ये कर्व है, ये कर्व हमारा मान लिया। तो इस पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी देखेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी देखेंगे तो इसका स्लोप, ठीक है, पॉइंट के ऊपर क्या आता है, स्लोप या फिर टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा vx, ठीक है, ये हो गया हमारा vy। वेक्टर को रिजोल्व करना बताया था ना, कैसे रिजोल्व करते हैं वेक्टर को, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया vx, ये हो गया vy। और v कैसे आएगा हमारा, v vx i कैप प्लस में vy j, इस तरह से रिजोल्व होगा वेक्टर। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे आएगी, डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t प्लस में डेल्टा vy अपॉन में डेल्टा t j, इसके साथ क्या आएगा, ठीक है। आगे बात सुनिए, डेल्टा vx अपॉन में डेल्टा t और डेल्टा vy अपॉन में डेल्टा t j, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा हमारा dvx by dt प्लस i कैप प्लस में dvy अपॉन में dt, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस में a y j, ये हो गया x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन, ये हो गया y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये हो गया x डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन, ये हो गया y डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर। इसको नोट कर लीजिए। तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए यही आएगा आपका, जो भी आपका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। एक केस और है इसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप, a इज इक्वल टू v माइनस में v नॉट, यानी वेलोसिटी का चेंज अपॉन में t2 माइनस में t1। अब मान लिया t1 आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करोगे, t0 आ गया, t आ गया t2, तो आपकी वही इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू v नॉट प्लस में at, जो हमने इसके केस में की थी, इसके केस में की थी भाई, यही इक्वेशन हमने 1 डायमेंशन के अंदर की। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू vx निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, v नॉट x प्लस में ax इंटू में t, और vy निकालना है, क्या करेंगे, v नॉट y प्लस में ay इंटू में t, ये होगा vx के अंदर वेलोसिटी, ये होगा vy, vx और vy के अंदर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 2 डायमेंशन के अंदर है तो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, देखो vx और दोनों साइड में हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो, ये चीज ध्यान रखना, दोनों साइड, और वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है दोनों साइड, ठीक है। ये आ गई आपकी 2 डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को कैसे रिजोल्व करते हैं, आगे वेलोसिटी को कैसे रिजोल्व करें। इसी तरह से देखो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन और कौन सी थी, दूसरी इक्वेशन थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो r माइनस में r नॉट इसके बराबर होगा भाई तुम्हारा डेल्टा, इसके बराबर है डेल्टा r के, तो डेल्टा r बाई क्या है, डेल्टा r बाई डेल्टा t कर दे तो हमारा क्या आएगा वेलोसिटी, डेल्टा r बाई डेल्टा t कर दे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा r माइनस में r नॉट। ठीक है, ये किसके बराबर होगा आपका b प्लस में b नॉट बाई 2 इंटू में t। ठीक है, b नॉट प्लस में b नॉट बाई 2 इंटू में t। ठीक है, ये कैसे देखो t इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा t बन जाएगा, ये क्या आ गया b नॉट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ये चीज बताई थी ना, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो v किसके बराबर होता है v प्लस में u बाई 2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है आपकी v प्लस में u माइनस बाई 2। ठीक है, v प्लस में u बाई 2। एवरेज हमारा कैसे आएगा देखो r माइनस में r नॉट बाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को v नॉट प्लस में at प्लस में v नॉट, इसके बाई में क्या है पूरे के 2 और साथ में है t। ये क्या होगा तुम्हारा v नॉट इंटू में t, देखो v नॉट इंटू में t बाई 2 ये आ गया, v नॉट इंटू में t बाई 2 ये आ गया, प्लस में हाफ ऑफ 8t यहाँ से है और t यहाँ से 8t स्क्वायर बाई, ये तुम्हारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस में हाफ ऑफ 8t स्क्वायर। इसके अंदर अब देखो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो sx v नॉट x इंटू में t प्लस में हाफ ax इंटू में t स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही क्या आएगा sy तुम्हारा क्या आएगा u नॉट y इंटू में t प्लस में a नॉट सॉरी a बाई t स्क्वायर बाई 2। ये तुम्हारी sy के लिए। ठीक है, यही तुम्हारी sy के लिए आई। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ध्यान रखना। तो फिर इसको कैसे लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है r माइनस में r नॉट बाई t, और इनिशियल टाइम t2 माइनस में t1 होता है ना, इनिशियल तुम अगर 0 लोगे तो क्या आ गया t2 ही आएगा ना। ठीक है, ये किसके बराबर होती है एवरेज वेलोसिटी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं v नॉट प्लस में v बाई 2। ठीक है, ये t इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे भी बात सही, इस तरह से तुम्हारी दोनों इक्वेशन ये आ गई, x एक्सिस में कैसे निकालनी है और y एक्सिस के अंदर कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इससे आगे आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है, फिर ये चैप्टर पूरा ही हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।